अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा सेशन फाइनेंस के कंसेप्चुअल लेक्चर सीरीज़ के हवाले से टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल कौन सा है? वो पैसा जिसको हम बिज़नेस में लगा के किसी प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं, या जो बेसिकली हमें फ़ंड्स रिक्वायर होते हैं। फ़ंड्स की दस्तयाबी हमें अवेलेबल करनी होती है, जबकि हमारे पास ऑप्शन होता है किसी प्रोजेक्ट के फॉर्म में। अगर हम लेट्स सपोज एक मशीनरी लेके आते हैं, मशीनरी, उसके ऊपर हमें $1,00,000 चाहिए, वो हम परचेज़ करके यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं और 10,000 पर एनम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और $10 का एक या $10 का एक यूनिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनुअली हमें वो तकरीबन ₹1,00,000 रेवेन्यूज़ जनरेट कर रही है। अब उसकी कास्ट वगैरह कैलकुलेट अलग से करनी होती है कि जो 10,000 यूनिट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट हमें कितनी पड़ी। ₹10 का अगर सेल हो रहा है तो हो सकता है ₹6 उसकी कास्ट पड़े। बाकी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कास्टेज होती हैं वो भी हमने एक्सक्लूड करनी थी। सो डिपेंड करता है कि हमने जो प्रोजेक्ट लगाना है या जो हम मशीनरी कैपिटल नेचर की या कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, तो हमें जो पैसा दरकार है, जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं, वो हम कहाँ से लेके आ सकते हैं। इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जो पैसा आप लगाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है? या तो आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, या तो फिर आप लोन ले सकते हैं, जिसके ऊपर लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड पे करना है। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं ये आपका एक्सपेंस है और ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टैक्स के ऊपर आपको छूट पड़ती है। तो ये सारी कैलकुलेशन करनी होती है और आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि जो शेयर्स इशू किए जाते हैं तो हमारी क्या लायबिलिटी पड़ती है, या हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में शेयर्स की कास्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, और अगर हम लोन लेते हैं तो उसकी हमें कास्ट कैसे पड़ती है। ये बात का है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका एक कैपिटल स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो आपको पैसा चाहिए वो सोर्सेज कौन से हो सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे अ कंपनी फाइनेंसेस इट्स ऑपरेशंस एंड ग्रोथ बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो ये फ़ंड्स के हवाले से है कि फ़ंड्स के मुख्तलिफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इक्विटी, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास डेट होता है, जो बैंक से लेते हैं, किसी दोस्त यार से लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर सारा का सारा ना तो इक्विटी पे होता है, ना ही सारा का सारा डेट पे होता है। कुछ हमें पोर्शन यहाँ से इक्विटी का होता है, कुछ पोर्शन डेट का होता है। एक मिक्स हम लेके चलते हैं, और वो कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर है जो बेहतरीन मिक्स है, जिससे हमें कम से कम कास्ट ऑफ कैपिटल पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। अ कंपनी यूजेस टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। Capital structure is a crucial aspect of financial management as it influences a company's risk and return। यानी कि जो कंपनी की, अगर आप टोटल लोन पे चले जाएं तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, रिस्क हाई हो जाता है, और आपका जो रिटर्न है उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने लोन के ऊपर जितना भी है इंटरेस्ट पे करने के बाद आपका सारा का सारा प्रॉफिट आप एक इंडिविजुअल अगर मेंटेन कर रहे हैं तो उस इंडिविजुअल के पास चला जाएगा। अगर हम यही जो लोन के बजाय कैप इक्विटी पे रख लें, हमें इंटरेस्ट तो पे नहीं करना पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली जो आपके शेयर होल्डर्स हैं वो आपके मालिकान हैं, ऑनर्स हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप कितना उसमें से उनको पे करते हैं। अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। तो मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं, इनमें से ग्रोथ प्लान क्या है, रिस्क टॉलरेंस क्या है, कास्ट ऑफ कैपिटल कितनी पड़ रही है, और मार्केट की कंडीशंस क्या हैं। उस हवाले से ही हमें डिसीजन करना पड़ता है कि हमें इक्विटी बेस्ड कैपिटल रेज करना चाहिए या लोन की बेसिस पे। एक एग्जांपल है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है। लेट अस कंसीडर अ कंपनी XYZ दैट इज़ प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस। वो अपने ऑपरेशन को बढ़ाना चाहती है कंपनी XYZ। इट नीड्स $1 मिलियन, यानी कि $10,00,000 उसको चाहिए टू फंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट का वसअत है, द कंपनी कैन चूज़ टू फाइनेंस दिस प्रोजेक्ट यूजिंग डेट और इक्विटी और कम्बिनेशन। वो डेट पे भी हो सकता है, वो इक्विटी पे भी हो सकता है, ये कम्बिनेशन दोनों का हो सकता है। डेट फाइनेंसिंग क्या होती है? XYZ decides to borrow $5,00,000 from a bank at an annual interest rate of 5%. The remaining 5 lakh is raised by issuing new shares to investor। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इक्विटी फाइनेंसिंग। अल्टरनेटिवली XYZ कैन रेज
the entire $1 million by issuing new shares to investor without taking any debt लिए बगैर ही वो ये ऑप्शन भी कर सकती है कि टोटल शेयर्स इशू करके फंड रेज करते हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो MCQs पैटर्न पे आ सकते हैं। व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या? ऑप्शन ए द अमाउंट ऑफ कैश कंपनी हैज़ ऑन हैंड, बी द मिक्स ऑफ डेट and equity used to finance a company's operation, C a number of shares outstanding in a company, D the total assets owned by a company. Right option is B the mix of debt and equity used to finance a company's operations. Question number 2, which of the following is a source of debt financing for a company? Issuing new shares, taking loans from bank, reinvesting profits, selling assets. Right option is B taking a loan from a bank. Question number 3, what does the term leverage refers to in the context of capital structure? Leverage से क्या मुराद है? The ability of a company to generate profit, the degree to which a company uses debt and its capital structure, the market value of company's shares, D the amount of cash reserves a company has. Right option is B the degree to which a company uses debt in its capital structure. Question number 4, which of the following statements is true regarding debt financing? It increases the company's financial risk, it does not require repayment, it is more expensive than equity financing, it does not involve paying interest. Right option is A it increases the company's financial risk, क्योंकि लाजमी तौर पर आपको फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी अर्न करे या ना करे। क्वेश्चन नंबर 5, what is the purpose of analyzing a company's capital structure? Options है हमारे पास, to determine the company's market share, to assess the company's profitability, to evaluate the risk and return trade-off, to calculate the company's tax liabilities. Right option is to evaluate the risk and return trade-off. Question number 6, how does an increase in debt affect a company's financial risk? Option A it reduces financial risk, it has no impact on financial risk, it increases financial risk, it decreases the company's cost of capital. Question number right option is C it increases financial risk. Question number 7, what is the cost of debt for a company? The interest rate on a bank loans, the dividend paid to shareholders, C option the market value of company shares, D option the amount of retained earnings. Right option is A the interest rate on bank loans. Question number 8, what is the benefit of using equity financing? Option हमारे पास A it reduces the company's financial leverage, B it increases the company's tax liabilities, option C it does not require repayment, option D it does not involve diluting ownership. Right option is D it does not involve diluting ownership. Question number 9, what is the optimal capital structure for a company? One that includes only debt financing, one that includes only equity financing, one that minimizes the cost of capital, one that maximizes financial risk. Right option is C the one that minimizes the cost of capital. Question number 10, how does capital structure affect a company's cost of capital? It has no impact on the cost of capital, it increases cost of capital, it decreases the cost of capital, it only affects the company's profits. B option is right option, it increases the cost of capital. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।